हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे सारी की सारी मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर की जानकारी आपको उपलब्ध होती है। और यदि आप मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर खरीदना चाहते हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा आ रहा है, आप हमें संपर्क कर सकते हो। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं बहुत ही डिफरेंट है। बहुत ही डिफरेंट कैसे? आज हम आपको समझाएंगे कि भाई ग्राउंड की कंडीशन कैसे इफेक्ट करती है किसी मेटल को पकड़ने में। दूसरी बात, कैसे मिनरलाइज ग्राउंड पे आप मशीन को हैंडल कर सकते हो। तीसरी बात, G2 के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। 19 किलोहर्ट्ज पे चलती है, नगेट ट्रेजर दोनों निकलवा सकती है। ये मशीन क्यों खास है? क्योंकि इसमें ग्राउंड हैंडलिंग कैपेबिलिटीज जो हैं, यानी कि ग्राउंड को भाई हैंडल करने की जो क्षमता है वो अच्छी है, जिसके कारण आप नगेट भी निकाल पाओगे हाईली मिनरलाइज ग्राउंड कंडीशन पे। और इससे हटके आप छिपा हुआ खजाना, यानी कि अगर कहीं बड़ी ट्रेजर है तो वो भी आप इससे निकाल पाओगे। अब वो मैं आपको कैसे समझाऊंगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं। ये 8-8 इंची मोटे बॉक्स हैं चौड़ाई में, और लंबाई में आप देख सकते हो लगभग 1.5 फीट से भी ऊपर, यानी 2-2 फीट के लगभग इनकी लंबाई है। अब यहाँ पे जो बॉक्सेस के अंदर पत्थर भरे दिख रहे हैं, रेत भरी दिख रही है और आपको बजरी भरी दिख रही है। अब पत्थर किस तरह के? हर तरह का पत्थर, यानी कि हर तरह का ग्राउंड। अगर चट्टान है कोई, मान लीजिए कोई चट्टान है आपकी और उसके नीचे खजाना रखा है, तो आपकी मशीन कैसे पकड़ सकती है उस चीज़ को, वो हम आज आपको समझाएंगे। या रेत की जगह है, आप बीच पे जाके हंटिंग कर रहे हो या कहीं और, तो वो भी समझाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको हर तरह के पत्थर दिख रहे हैं। जैसे लोहे के लिए आपके कोपरे वाले पत्थर आपको दिख रहे हैं, और इससे हटके जैसे लोहे में देखिए ये ब्लैक कलर जितना भी आपको दिख रहा है, ये सारे जहाँ पे लोहे की कंडीशन ज़्यादा होगी, यानी ग्राउंड में अगर आयरन की मौजूदगी ज़्यादा है। और देखिए ये रेड दिख रहे हैं आपको, ये कॉपर की कंडीशन जिन ग्राउंडों पे ज़्यादा होगी। और वाइट जो आपको दिख रहा है, नदियों के किनारे आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा मिनरलाइज ग्राउंड कंडीशन, पहले तो पत्थरों की अड़चन हो गई। दूसरी, अगर आप बीच हंटिंग करने जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा मिनरलाइज सोइल होती है आपकी रेत। तो यहाँ पे आपको राजस्थान की रेत देखने मिल रही है, जो कि खारे पानी की होती है। खारे पानी की, यानी कि उस ग्राउंड को हैंडल करना किसी मशीन के बस की बात ही नहीं होती। और तीसरी, बजरी, यानी कि दासे के जो आपके पत्थर होते हैं, यानी कि जो आप पटिए रख देते हो ना भाई, मान लो किसी ने पुराने जमाने में पटिया रख दिया, खजाना उसके नीचे, तो कैसे करेंगे? ये उसका पाउडर है, यानी कि सबसे हाईएस्ट मिनरलाइज ग्राउंड कंडीशन का ये पाउडर इसके अंदर 8 इंची परत के साथ हमने भर दिया है। अब ये जो परत है ना, इसको देखो आप, इसमें हर प्रकार का कण मौजूद है, चाहे वो चांदी का हो, सोने का हो, हर तरह का कण इस रेत के अंदर, इस बजरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन को कोई भी डिटेक्टर पार नहीं कर सकता है। अच्छे से अच्छी मशीन है वर्ल्ड की, इस ग्राउंड लेवल को अगर हैंडल कर लें तो ये मान लीजिएगा वो सबसे अच्छे डिटेक्टर है। अब यहाँ पे जो आज हम आपको डेमो दिखाने वाले हैं ग्राउंड कंडीशन, अब आप ऑफिस का सेटअप देख सकते हो, ये पूरा डेमो रूम है। ये ऑफिस जो जोधपुर का हमने अब तैयार करवाया है, ये पूरा डेमो रूम है। इसी तरह का डेमो आपको जब भी आप कोई मशीन लेने आओगे, इसी तरह से डेमो में आपको समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा। ये पूरा रिनोवेट हो चुका है आपका जोधपुर ऑफिस, जो हमारा हेड ऑफिस है। और इससे हटके ये आप देख सकते हो सारे डिटेक्टर अवेलेबल है। अभी आपने स्टॉक तो देखा ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ पीसेस लगाए हैं अभी हमने, सिर्फ आपको ताकि दिखा सकें जो बच रहा है भाई। और इससे हटके स्टॉक लिस्ट काफ़ी सारी है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी चीज़ें रखी हुई हैं, जो कि अगले कमरे में रखी हुई हैं। तो आप देख सकते हो गोल्ड बग 2, F19, G2, AU गोल्ड फाउंडर, आपका बाउंटी हंटर, जूनियर टारगेट ID, और इससे हटके विश्को गोल्ड हंटर, जो कि भारतीय डिटेक्टर है, जो कि हमने खुद ने बनाया, ये आपकी आंखों के सामने टंगा है। तो चलिए आज हम इसको टेस्ट करेंगे पूरी तरह से G2 को, लेकिन उसको टेस्ट करने से पहले मैं आपको सब समझा देता हूं, इसके मीनू के बटन वगैरह। तो यहाँ पे ये जो पहला बटन है वो हमारा पावर ऑन और ऑफ का है और सेंसिटिविटी का। दूसरा जो हमारा आता है प्लस माइनस, आप इससे घटा बढ़ा सकते हो। तीसरा GG है, जिसमें आपका मीनू रहेगा। चौथा आपका पिन पॉइंट है, और पांचवा आपका डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए क्या होता है, कौन सा किस काम में आता है। पहला बटन हमारा मशीन को चालू करने के काम आता है। अब हम इसको और ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा इसी से सेंसिटिविटी भी मशीन की भाई आप सेट कर सकोगे, यानी कि गेन यानी कि इस मशीन पे सेंसिटिविटी होता है। ध्यान रखना, कोई मशीन में अगर गेन है तो वो सेंसिटिविटी होता है। दूसरा बटन जो अभी कमलेश जी घुमा रहे हैं,
जैसा आपको दिख रहा है, ये आपका थ्रेशोल्ड का बटन है, ऑल मेटल मोड का बटन है और आपका डिस्क मोड का बटन है। यानी इस वाले दूसरे बटन से जो राइट हैंड पे दिख रहा है कोने में गोला लगा हुआ, उससे आप डिस्क मोड यानी कि लोहा बंद कर पाओगे। दूसरा आप थ्रेशोल्ड खोल पाओगे नगेट हंटिंग के लिए, ताकि आप साउंड बेहतर तरीके से सुन सके। और तीसरा ऑल मेटल पे मशीन को चला पाओगे। अब देखिए यहाँ पे अभी नीचे को घुमा दिया कमलेश जी ने, तो इसका मतलब है वो डिस्क मोड पे है और डिस्क अभी 5 दिखा रहा है, यानी 5 तक की चीज़ बंद है। अब देखिए यहाँ पे 0 करने से जो जीजी का बटन अभी कमलेश जी ने दबाया उसको पकड़े रहने से लाइट जल जाती है, और प्लस माइनस से आप उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा या घटा सकते हो, जैसा आपको दिख रहा होगा आपकी आंखों के सामने। अब देखिए ये दोबारा से आप प्रेस करके देखिए, अभी कमलेश जी आपको मीनू खोल के दिखा रहे हैं। मीनू का बटन दबाने से देखिए ऊपर वॉल्यूम का ऑप्शन खुला हुआ है। अगर ये अच्छे से समझ में ना आए ना तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो, G2 के मीनू को पहले ही एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। यहाँ फास्ट समझा रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट प्रोसेस रहेगी। यानी कि देखिए दूसरा ऑप्शन है आपका वी ब्रेक, पहला वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी कि आवाज़ आप बड़ा घटा सकते हो। मीनू का दोबारा बटन दबाओगे आप तो वी ब्रेक आ जाता है, यानी कि टोन पे आप ब्रेक लगा पाओगे। यानी अगर किसी को कटता साउंड सुनना है, किसी जगह कोई और साउंड सुनना है, तो आप वी ब्रेक लगा के उसकी टोन बदल सकते हो थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कमलेश जी बड़ा घटा रहे हैं, 25 कर रहे हैं। अब तीसरा है नॉच। नॉच, अगर आपको कोई चीज़ बार बार परेशान कर रही है, उसको आप बीच में से हटाना चाहते हो, तो नॉच आप करके बीच में से उसको बंद कर पाओगे। वो चीज़ आपके डिटेक्टर पे नहीं बजेगी और जो चीज़ आपको चाहिए सिर्फ वही बजेगी। यानी कि मान लो कभी फॉइल परेशान करे तो भाई नॉच लगा लेना, ढक्कन परेशान करे दारू के तो नॉच लगा लेना, और वापस उन्हें खोलना हो तो नॉच कर लेना। डिस्क से आप लगातार हटा सकते हो, नॉच से आप बीच में से हटा सकते हो। अब ये क्या होते हैं फंक्शन, इनको जानने के लिए मेरे और वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ही फास्ट प्रोसेस में इस वीडियो को समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कि मैं आपको ग्राउंड कंडीशन इस वीडियो में मेनली फोकस करना चाहता हूँ। मीनू तो ऐसा है कि आप अगर ऑफिस आते हो तो हम आपको बिठाल के भी समझा सकते हैं, या आप वीडियो देख के भी इसका मीनू आराम से समझ पाओगे, क्योंकि इससे पहले भी G2 प्लस के वीडियो पहले से ही पड़े हुए हैं। ये मशीन जो है ना, ये आपका नगेट हंटिंग भी कर सकता है, ट्रेजर हंटिंग भी कर सकता है। 19 किलोहर्ट्ज पे चलता है, चने बराबर नगेट से लगा के आपका नगेट निकलवा सकता है और हर ग्राउंड को हैंडल कर सकता है। यही इसकी खासियत है, इसलिए इसको नगेट हंटिंग प्लस ट्रेजर हंटिंग, यानी एक ही डिटेक्टर से आप दोनों हंटिंग कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। पीपी का जो बटन है पिन पॉइंट का, वो आपका पिन पॉइंट करने का काम आता है। पिन पॉइंट क्या होता है वो जानने के लिए मेरा वीडियो देखना। तो मीनू यहाँ मैं आपको फास्ट प्रोसेस में ख़त्म कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने मशीन की लंबाई से टेप लगा रखा है, जो कि लगभग आप देखेंगे कोने पे पहुँच के 4 फीट और कितना 2 इंच, यानी 4 फीट 2 इंच पे टेबल की दूरी है डिटेक्टर से। यानी 4 फीट 2 इंच के बीच में 3 अड़चने हैं 8-8 इंच मोटी, और तीसरी अड़चन सबसे खतरनाक है, कोई भी डिटेक्टर इसको हैंडल नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मैं फटाक से पहले आपको छोटे सैंपल टेस्टिंग के साथ, यानी कि कुछ आइटम रखे हुए हैं मेटल के, जिससे आप समझ सकें। एयर टेस्ट दिखाऊंगा नॉर्मली, जिससे आप समझ सकें कि भाई एयर टेस्ट में किसको कैसे क्या रीडिंग देता है और कैसे क्या पकड़ता है। अब देखिए पहले फॉइल है। फॉइल जो आपकी होती है, अगर आप इसको यानी गुटके की पन्नी को, एल्यूमिनियम को छोड़ोगे तो सोना भी खोदोगे। याद रखना, एल्यूमिनियम गोल्ड हमेशा एक ही जगह हिट करते हैं, और इनकी रीडिंग हमेशा इस डिटेक्टर पे 40 से ऊपर आएगी और 60 के बीच में आएगी। तो सोना और एल्यूमिनियम 40 से 60 के बीच में आएगा। लोहा आपका हमेशा 40 से नीचे रहेगा। 0 से 40 तक की चीज आपकी लोहे की रहेगी। तीसरी चीज, तांबे का कोई भी आइटम है आपका, तो ये 60 से लेके आपका 75-78 तक ये आके गिरेगा। याद रखना, तांबे का या पीतल का बर्तन आपका 75-78 आके गिरेगा रीडिंग पे। और जो स्टील है वो देखिए आपका 60 से लगा के आपका 75-78 के बीच में स्टील गिरेगा, क्योंकि ये प्लेट जो है थोड़ी कमज़ोर क्वालिटी की बनी है, इसलिए ये 64-65 से आ रही थी। लेकिन अगर ये अच्छी स्टील क्वालिटी होती तो ये आपका हाई स्टील रीडिंग यानी कि 80 भी क्रॉस कर जाता। अब यहाँ देखिए ये चांदी सिल्वर, 80 से ऊपर हमेशा इस पर कोई भी चीज़ आएगी वो सिल्वर ही होगी, गारंटीड। आप उस जगह पे सिल्वर खोदोगे तो 80 से ऊपर आपका चांदी हो गया भाई, 40 से 60 के बीच आपका सोना हो गया। 2 चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सैंपल टेस्टिंग में मैंने दिखाई दिया किस तरह से ये साउंड आ रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लोहे को देख लीजिए आप एक बार, और ये देख लिया आपने और भी देख लीजिए, कॉइन का टेस्ट देख लीजिए, सिल्वर कॉइन ये देख लीजिए।
अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हम अब मशीन पे डिस्क लगाने वाले हैं, यानी लोहे को हम बंद करने वाले हैं। अभी 0 पे थी, ऑल मेटल मोड पे मशीन चल रही थी, सारी धातु पकड़ रही थी, ये हमने 0 कर दिया। 0 क्यों करा है भाई? 0 इसलिए करा है डिस्क लगा के कि अभी हम इसमें लोहा बंद करने वाले हैं। सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ा ली है। अब देखिए डिस्क पे हम कितना लगा रहे हैं, देखिए कमलेश जी वैसे 40 लगाओ पहले से, अभी 9 पे लोहा देखो बज रहा है, यानी कि अभी लोहा हमने बंद नहीं करा है। जब हम इस पे 40 कर दें तो लोहा बंद हो जाएगा। अभी देखिए कमलेश जी ने 30 लगाया, बंद हो गया। थोड़ा कभी कभार हो सकता है हल्का बच जाए, क्योंकि अभी इनने पूरा 40 नहीं लगाया। 40 अगर आप कर लोगे पूर्णता से आप लोहे को बंद कर पाओगे। अब कमलेश जी वापस आओ, इसको थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि कभी कभी आवाज़ कर दे रहा है। यहाँ पे देखो कमलेश जी और बढ़ा रहे हैं, तो और बढ़ाने से देखिए बंद हो गया। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते, फॉइल अब भाई हमारी 45 की रीडिंग थी, यानी कि हमारे सोने की रीडिंग जो है 40 से आपकी भाई 60 के बीच में आती है। तो अभी गोल्ड तो हमारे पास है नहीं टेस्टिंग में, तो यहाँ पे फास्ट प्रोसेसिंग में एल्यूमिनियम फॉइल से आपको टेस्ट दिखा रहा हूँ। ये आप बंद कर सकते हो इसको भी, अगर गुटके की पन्नी बार बार परेशान करे। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले हमारे टारगेटों के ऊपर। जैसे अब आप ये देख पा रहे हो, देखो भाई इसमें फॉइल बंद है, बाकी की चीज़ें खुली हुई हैं, यानी कि अभी सोना भी बंद कर रखा है और एक हिसाब से लोहा बंद कर रखा है, लेकिन कई सारी चीज़ें खोल भी रखी हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ टारगेट है। अब इनका एयर टेस्ट, जो मेन एयर टेस्टिंग है ना इस वीडियो की क्वालिटी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हाईली मिनरलाइज ग्राउंड कंडीशन, इन कंडीशनों को हर कोई डिटेक्टर भारत में हैंडल नहीं कर सकता। और ये चीज़ें आपको सेलर काफ़ी सारे बताए होंगे, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, लेकिन रियलिटी फैक्ट ये ग्राउंड कंडीशन कोई आपको नहीं बताएगा। रियलिटी इन ग्राउंड कंडीशनों पे ही आपको जाना है। पुराने घरों में जाओगे तो भाई दासे के पत्थर होंगे, क्या करोगे? अगर आप किसी पुराने जगह पे जाओगे, ईंट रोरा कंकर पत्थर की जगह मिली तो क्या करोगे? वहाँ पे मशीन अगर मिनरल्स पे बजी तो क्या करोगे? मिनरल्स यानी कि अगर कणों पे बजने लगी और फॉल्स सिग्नल देने लगी, गड्ढा खोदते जाना, खाली निकलेंगे। कई सारे लोगों ने डिटेक्टर लिए होंगे, उनको मुसीबतों का सामना यही करना होगा। यही क्वालिटी है विश्को परिवार की कि पूरी तरह से आपको सिखाते हैं, पूरी तरह से आपको समझाते हैं, जिससे आप लोग अच्छे से सीख सको। अगर आप अभी भी नहीं समझते, देखो अभी कमलेश जी ग्राउंड बैलेंस कर रहे हैं, जी का बटन दबा के उस ग्राउंड के ऊपर उस कंडीशन को एडाप्ट कर रहे हैं, यानी कि जो मिनरल्स हैं इन पत्थरों के अंदर, रेत के अंदर और सब के अंदर, उस ग्राउंड को बिल्कुल लेवल कर रहा है कि मशीन उन पे आड़ी टेढ़ी आवाज़ बिल्कुल भी ना करे आगे चल के, ताकि सिर्फ मेटल जब हम उठाएं तो सिर्फ मेटल का ही सिग्नल हमें दे, मिनरल्स का कभी ना दे। देखिए अब यहाँ पे कमलेश जी ने पहली चीज़ कॉइन उठा लिया है, यहाँ देखिए ये आपको सुनाई दे रहा है। ये खासियत है, पहली कंडीशन एक कॉइन पे, सिल्वर कॉइन पे आराम से मशीन ने पास कर ली है। पहली कंडीशन क्या थी? आपका पत्थरों की, यानी कि पत्थरों की जगह पे 8 इंची मोटी परत पे आप कॉइन को डिटेक्ट कर पा रहे हो, दूसरा डिटेक्टर नहीं कर पाएगा। दूसरा कॉपर कॉइन, चलिए देखते हैं इसका टेस्ट, ये भी पास हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं पहली लेवल ग्राउंड क्लियरेंस की सिक्का पास कर दे रहा है। भाई सिक्का दूसरी लेवल कभी क्लियर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है। बड़ा ऑब्जेक्ट जब होगा तभी क्लियर होता है। अब यहाँ पे देखिए दोबारा से आपको ये टेस्ट दिखा रहा है सिल्वर कॉइन पे, ये दूसरी जगह पे देखिए, थोड़ा आप यहाँ पे गौर करिए। कभी भी एक छोटा सामान ना दूसरी ग्राउंड कंडीशन क्लियर नहीं कर सकता और दूरी पे नहीं जा सकता। पहली कंडीशन क्लियर कर रहा है और ये हम थोड़ा दूर और कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कटोरी, देखिए बड़ा साइज हो गया ऑब्जेक्ट का, पहली कंडीशन क्लियर, यानी कि हाईली मिनरलाइज कंडीशन आप क्लियर कर पाओगे आसानी से। अब दूसरी हाईली मिनरलाइज कंडीशन, क्या इसको क्लियर करेगा? जी हाँ, कर दिया। क्या तीसरे पे है? तीसरे पे और कमलेश जी, तीसरे पे और लाओ। सबसे हाईली मिनरलाइज कंडीशन क्या क्लियर होती है? ये है मेन। जी हाँ, देखो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा नहीं हो रहा जैसा आप देख पा रहे हो, कोई बात नहीं, अभी ये थोड़ा सा बड़ा मेटल नहीं है। अब हम इससे भी बड़ा मेटल लेंगे, इससे भी और बड़ा लेंगे, क्योंकि तीसरी कंडीशन जो है वो हाईली मिनरलाइज कंडीशन है। क्या उसको क्लियर कर सकते हैं हम? यहाँ पे देखिए दूसरी तरह की कटोरी थोड़ी मजबूत स्टील की बनी हुई है, तो शायद इसको पकड़ भी ले। देखते हैं, पहली कंडीशन क्लियर है हमारी, दूसरी कंडीशन पे हम चलते हैं, हाईली मिनरलाइज सोइल, वो भी क्लियर है। तीसरी यहाँ पे देखिए, अभी आप देख सकते हैं हल्का फुल्का भी, चलिए कोई बात नहीं, और बड़ा मेटल लेते हैं। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ज़्यादा डिटेक्टर डीप में पकड़ता है। देखिए तीसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन क्लियर हो चुकी। क्यों हो चुकी?
क्योंकि 4 फीट दूरी पे आप देख रहे हो टेप लगा हुआ है, और देखिए 4 फीट और लगभग 4 फीट 3 इंच पे अभी इसकी कंडीशन को भी क्लियर कर रहा है और डेप्थ में भी पकड़ रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा आपको। पिन पॉइंट मोड यानी कि मोशन नॉन मोशन मोड, जो आप लोग समझते नहीं हो। गहराई पे अगर टारगेट दाएं है बाएं है, भाई मशीन ने तो सिग्नल दे दिया, अब आपने गड्ढा उल्टे कहीं मशीन की कॉइल के नीचे लगाने गए थे लेकिन टेढ़े में चले गए। अब देखिए यहाँ पे पिन पॉइंट ऑन करा, देखिए जब टारगेट बिल्कुल कॉइल के नीचे होगा पिन पॉइंट से, तो आपको एक्यूरेट लोकेशन पता होगी कि कॉइल के ही नीचे टारगेट बज रहा है। देखिए पिन पॉइंट का दबाते ही जब टारगेट बिल्कुल कॉइल के नीचे आ जाएगा तभी बजेगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट से आया, ये जैसे ही सेंटर में आता है बिल्कुल तेज हो जाती है, यानी ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ आपको गड्ढा लगाना है और सीधा खोदते जाना है। देखिए आप ये देखिए दाएं से लाते हैं, ये अभी कम बज रहा, ये ज्यादा तेज हो गया, ये जहां ज्यादा तेज होगा पिन पॉइंट मोड दबाते ही आपको पता चल जाएगा आपका टारगेट दाएं था बाएं था ऊपर था नीचे था। तो सेंटर पॉइंट आप निकाल पाओगे, उसी सेंटर पॉइंट पे आपको गड्ढा लगाना, क्योंकि जरा सा भी टेढ़ा गड्ढा होगा तो भाई आप लोग मिस कर जाओगे टारगेट फॉल्स सिग्नल के कारण और सामान भी छोड़ दोगे। अब यहाँ देखिए पिन पॉइंट मोड एक बार और, यहाँ पे देखिए 5 फीट तक लगभग मैं आपको 4-3 पे तो आपका टेप बिछा रखा ही है, और दूरी देखिए आप मशीन की दूरी देख के आप समझ सकते हैं। ये देखिए पिन पॉइंट में यहाँ क्लियर, यहाँ देखिए नीचे जैसे ही सेंटर पे आता है तेज आवाज, और यहाँ देखिए ये आप समझ सकते हैं कि 5 फीट की एयर टेस्टिंग G2 आराम से निकाल रहा है। 11 इंची डबल डी कॉइल पे 7 फीट इसका कंपनी डेप्थ रिकमेंड करती है। तो टेक्नेटिक्स G2 प्लस एक बेहतरीन मशीन है, 82,600 के प्राइस में है, और सबसे बड़ी बात 5 साल की वारंटी कवर करता है। किसी भी ग्राउंड को आप हैंडल कर पाओगे, नगेट निकाल पाओगे, ट्रेजर निकाल पाओगे, कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं। सबसे बड़ी बात G2 प्लस की खासियत ही यह है इसका डीप मोड, यानी कि ये मशीन जो है ना स्पेशली सिल्वर चीज़ों पे तो बहुत ही अच्छा काम करती है और गोल्ड पे तो और भी अच्छा काम करती है। 19 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिस पे आप सोना खजाना हर चीज़ निकाल सकते हो। हाँ, जो आपके सोने के कण होंगे वो आप चने के बराबर इस मशीन से रिकवर कर पाओगे। आप उससे छोटे की उम्मीद मत करिएगा। इससे छोटे की उम्मीद अगर आपको करना है तो फिर आप किस पे मूव हो जाइए, गोल्डबग 2 पे। अगर आपको सुई की नोक बराबर भी सोने का कण चाहिए तो ये मशीन एक मशीन दोनों काम दोनों तरह की हंटिंग करने में सक्षम है। 82,600 के प्राइस में है, 5 साल की वारंटी कवर करती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये जो ग्राउंड कंडीशन मैंने आपको बनाई है ये कंडीशन ही आप लोग रात दिन फेस करने वाले हो मशीन लेने के बाद। किसी डिटेक्टर में भाई मैनुअल ग्राउंड बैलेंस नहीं होता तो वो कभी भी उस सॉइल को हैंडल कर ही नहीं सकता। किसी में ऑटोमेटिक होता है तो ऑन करते ही भाई उतना ही ग्राउंड ग्रैब कर पाता है, लेकिन जहाँ ज़्यादा लोहे के कण सोने के कण आ जाते हैं बिल्कुल बारीक डस्ट फॉर्म में तो वहाँ डिटेक्टर ऑपरेट ही नहीं होते। तो मैनुअल ग्राउंड बैलेंस वाली मशीन जो नगेट भी निकलवाएगी ट्रेजर भी निकलवाएगी। G2 प्लस F19 गोल्डबग प्रो और टाइम रेंजर प्रो सारा मीनू एक है, सारी मशीन एक है, 5 साल की वारंटी कवर करती है और दोनों हंटिंग के काम आती है। अगर आपको ये खरीदना है तो संपर्क करो विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, 5F104 कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे लगे आ रहा है, आप लोग हमें संपर्क कर सकते हो। और यदि अभी इसके फंक्शन फीचर नहीं समझ पाए हो तो मेरे और वीडियो देखो, ये फास्ट प्रोसेसिंग वीडियो है ताकि आप लोगों को सिर्फ ग्राउंड की कंडीशन रियलिटी वर्क में क्या फेस करना है उसको कैसे हैंडल कर सकते हो उसको दिखाने के लिए मैंने ये डेमो बनवाया है। किस लिए? एयर टेस्टिंग आप अभी तक हवा में देखते थे, क्या अड़चनें थी, अब अड़चनों के साथ देखो। आपने खुद देखा एक सिक्के को पार नहीं कर पा रहा था। यदि आप गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक से हैं तो अलीशा मेटल डिटेक्टर पे भी हमें संपर्क कर सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा आ रहा है। तो दोस्तों ये ग्राउंड कंडीशन आप देख चुके, इनको हैंडल करना हर एक के बस की बात नहीं होती। तो डिटेक्टर काफ़ी अच्छा है, टेक्नेटिक्स G2 प्लस 82,600 का है। अब लेना है तो कहाँ संपर्क करो भाई, नंबर स्क्रीन पे लगा आ रहा है, हमें संपर्क करो। अगर वीडियो अच्छी लगी है आप कंडीशन के हिसाब से तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। 50,000 सब्सक्राइबर पे 5 लोगों को मेटल डिटेक्टर फ्री में मिलने वाला है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।